आज हमने बात करनी है कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरा क्या था, कहाँ कहाँ ये घूमा, कैसे घूमा। सबसे पहली बात तो ये है, एक वर्ड आता है हमारे, जिक्र हम वैसे पूछें कि कोहिनूर हीरे की इंपॉर्टेंस क्या है, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? यस सर। कोहिनूर हीरा इज इंपॉर्टेंट और नॉट? यस सर। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत कीमती है सर। बिकॉज वर्ल्ड में कोहिनूर एक ही है, दूसरा कोई कोहिनूर नहीं। राइट? इट्स मीन कोहिनूर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक चीज और आती है, प्रत्येक चीज की इंपॉर्टेंस प्रत्येक इंसान के लिए अलग अलग होएगी। कोई चीज किसी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होएगी, तो सेम चीज ही दूसरे इंसान के लिए जरूरी नहीं कि उतनी इंपॉर्टेंट होए। राइट? और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो इंपॉर्टेंट है, बट उनकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। राइट? तो अब कोहिनूर हीरा इंपॉर्टेंट कैसे बना, हमने इस पे बात करनी, कैसे नहीं चला। एक्चुअली सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है गोलकुंडा की पहाड़ी, गोलकुंडा हिल्स। गोलकुंडा हिल्स से जो ये हैदराबाद के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो, तो यहां से हुआ क्या कि एक भेड़ बकरियां चराने वाला आजड़ी, वो शाम को अपनी भेड़ बकरियां चार के वापस अपने घर को लौट रहा था। तो जब वो अपने घर को लौट रहा था पहाड़ियों से, जंगल के बीच, तो उसको पहाड़ी पे एक अच्छा खासा, बहुत बड़ा भी नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं, इतना एक पत्थर पड़ा दिख गया। जो पत्थर बहुत सुंदर था, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और बहुत चमक रहा था। अब उसने क्या किया कि उस पत्थर को उठा लिया, उठा के घर ले आया। तो घर ले आके अपने जो उसके मतलब के बच्चे थे उनको कहता, देखो भाई, आपके खेलने के लिए मैं कितने सुंदर एक चीज लेके आया हूं, खिलौना लेके आया हूं, इससे खेलो। बच्चों ने भी देखा कि हमारा पापा बहुत कुछ बड़ी ऐसी चीज लेके आया, बड़ी चमक रही है, क्योंकि उन दिनों में तो चमकती चीजें कम ही मिलती थी। बच्चे खुश हुए, उसके साथ खेला। अब बच्चों में एक चीज होती है, पता क्या, बच्चों में क्रेज होता है, जे किसी भी चीज इनको दें तो 2 4 5 दिन तो उसके साथ अच्छी मस्ती करते हैं, तो 2 4 5 दिन के बाद बच्चे उसको भूल जाते हैं, क्योंकि नई चीज चाहिए कोई। तो उन्होंने क्या किया कि उस कोहिनूर को एक तरफ बकरियों में फेंक दिया। तो तभी क्या हुआ कि जो हैदराबाद के नवाब का जो रसोइया था, ठीक है, उसका जो रसोइया था, जो उसके कुक था, उसका कुक उस आजड़ी के घर गोश्त खरीदने चला गया, क्योंकि नवाब साहब के महल में गोश्त बनना था, चाहिए था। ठीक है, गोश्त शब्द तो समझ आता है ना, मटन। ठीक है, मटन खरीदने चला गया, रोज जाता था, वहीं से लेके आता था। अब जब वो उधर गया गोश्त खरीदने, तो उसकी नजर उधर पड़े, उसके बाड़े में पड़े, उसे पत्थर पे पड़ गई। तो वो कहता है उसको, आजड़ी को, भाई ये इतना सुंदर पत्थर आपने कहां से ले लिया? तो वो कहता है कि मैं एक दिन पहाड़ी से बकरियां चार के वापस आ रहा था, तो रास्ते में मुझे ये पत्थर पड़ा मिल गया और मैं ले आया कि बच्चे खेल कूद लेंगे इसके साथ। अब मेरे बच्चों ने तो इसके साथ खेल के मन पर चा लिया, उन्होंने फेंक दिया है। आपको अच्छा लगता है तो आप ले जाइए। तो ऐसे में क्या हुआ, आजड़ी से वो पहुंच गया
उसके नवाब के महल में। ये उसी नवाब की बात हो रही है जिस नवाब का हम बता रहे हैं हमारे पंजाबी वाले प्ले में कि हैदराबाद के नवाब ने महाराजा रणजीत सिंह के लिए चांदनी भेजी है। ठीक है, वो नवाब वाला सीन आ रहा है। ठीक है, उसी नवाब की बात है। नवाब के महल में पहुंच गया। ठीक है जी, जब ये नवाब के महल में पहुंचा, पर इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो क्या हुआ कि उसने इस पत्थर को इधर ही रख लिया कि आप इस पत्थर को ऐसे करो, इधर ही पड़ा रहने दो। तो एक दिन क्या हुआ कि नवाब अपने वो जहां पे खाना बनता था उधर आया, तो उसने अपने जो कुक था उसके टेबल पे वो पड़ा देख लिया, उधर पड़ा देख लिया। तो उसने क्या किया कि उसको उठा लिया। कहता है इतना बढ़िया तुम्हें कहां से ले आंदा भाई? वो कहता सर ऐसे मैं आजड़ी को मिला था पहाड़ी पे, उसने मुझे दे दिया, मैंने इधर रख लिया है, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ले जाइए। उसने कहा ठीक है भाई मैं ले जाता हूं। तो ऐसे कहां पहुंच गया? महाराजा साहब के पास। जब महाराजा साहब के पास पहुंचा तो फिर क्या हुआ कि एक बार यही हैदराबाद का नवाब गया मिलने के लिए अफगानिस्तान में शाह सुजा। शाह सुजा ये अफगानिस्तान का बादशाह, इसको मिलने के लिए चला गया। अब इसके पास उसको देने के लिए और कोई गिफ्ट नहीं था। जब और कोई गिफ्ट नहीं था तो इसने क्या किया कि ये इसको गिफ्ट दे दिया कि अब मेरे पास और कुछ नहीं तो आप यही रख लो। जब इसने उसको गिफ्ट दिया तो उसने जब उसकी चमक देखी तो उसकी चमक देख के उसके मुंह से एक वर्ड निकला। क्या वर्ड निकला? ओ कोहे नूर। ठीक है, ओ कोहे नूर, कोहे नूर। अब एक कोहे नूर दो वर्ड है। ठीक है, यू नो व्हाट मीन कोहो? कोहो किसको बोलते हैं जी? कोहो किसको बोलते हैं? पता नहीं जी। पहाड़ को। नूर किसको बोलते हैं? रोशनी। रोशनी। रोशनी का पहाड़। कोहे नूर मीन रोशनी का पहाड़। पहाड़। ये वर्ड इसके मुंह से निकला तो इससे क्या हुआ? इस बेनाम पत्थर को एक नाम मिल गया। यहां पे इसको नाम मिला। किसने दिया इसको नाम? शाह सुजा। शाह सुजा का कहां का एम्परर था? अफगानिस्तान का। इसने नाम दिया। अब क्या हुआ कि शाह सुजा, क्योंकि अफगानिस्तानियों का एक ट्रेंड पहले से चला आता था। ट्रेंड ये था कि अफगानिस्तान के लोग इंडिया में आके मतलब के अटैक करते थे और इंडिया को जीत लेते थे, क्योंकि इंडिया के जो पीपल्स थे इनके पास मेन चीज ये थी कि इंडियन लोग सिर्फ माला फेरने वाले लोग। ठीक है, आज भी इंडिया में नई इन्वेंशन से ज्यादा धार्मिक बातों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इंडिया में आज भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग और चीजों की साइड ध्यान कम देते हैं और खास करके उन्होंने टॉक करनी, उन्होंने कोई बुक लिखनी है, कुछ करना है तो वो पुरानी धार्मिक ही चीजों में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसने इस करके अफगान के वो लोग थे जो वो तलवार पे ज्यादा रहते थे। देवर वॉरियर्स। वो इंडिया में आते थे, बड़े आराम से इंडिया में लूटपाट करते थे। फिर इधर राज भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। बाबर से लेके उनका राज चल रहा था। तो शाह सुजा ने क्या किया कि इंडिया पे इसने भी हमला किया, बट इंडिया में हमला करके इसने एक्चुअली कश्मीर को जीतने की कोशिश की।
पर वो कोशिश इसको महंगी पड़ गई। कश्मीर वालों ने, कश्मीरियों ने क्या किया कि इसको पकड़ के बंद कर दिया जेल में। हारा तो था ही, उल्टा उनका कैदी बन गया। अब इसकी वाइफ थी, जो इसकी वाइफ शाह शुजा की वाइफ आई महाराजा रणजीत सिंह के पास। महाराजा रणजीत सिंह के पास तरले करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भैया कुछ भी हो, जैसे कैसे तैसे मेरे हस्बैंड को उससे बचा दो, मेरे हस्बैंड को उन्होंने मार देना है, कैद तो किया हुआ है, बट वो उसको खत्म कर देंगे, इसको तुम बचा सकते हो, बचाओ। जब इसने महाराजा रणजीत सिंह के पास ऐसे किया तो महाराजा, वैसे भी लोगों को औरत की बात पे तरस जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह को तरस आ गया तो उसने कहा ठीक है, आई विल ट्राई, मैं इसको बचाने की कोशिश करता हूं। देन इसको बचाने के लिए फिर महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पे अटैक किया, ठीक है, कश्मीर जीत लिया। कश्मीर जीत के उधर का फिर जो राज्य था वो दे दिया हरि सिंह जी नलवा, ठीक है, सरदार हरि सिंह नलवा को बना दिया कश्मीर का गवर्नर, राइट। तो गवर्नर बनाने के बाद ये बंदा नेचुरली छुट गया, क्योंकि कश्मीर है जो पंजाब खालसा राज का पार्ट बन गया, इसको आजाद कर दिया इन्होंने कि ले भी जा मस्ती कर, अब दोबारा ना आइए। अब दोबारा इसने सोचा कि भैया इसने बड़ा अच्छा मेरे पे रहमो कर्म किया, तो अब क्यों ना इसको कोई जाके थैंक्स अदा करूं, कोई इसको गिफ्ट दूं। तो वो गिफ्ट देने के लिए फिर क्या हुआ, बस जा और इसकी वाइफ, ये दोनों महाराजा रणजीत सिंह के पास आए और इन्होंने ये कोहिनूर हीरा जैसे इंडिया से इनके पास गया था वैसे वापस लाके कोहिनूर हीरा किसको दे दिया, महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह ने ये हीरा अपने तख्त में लगा लिया, जिस पे थ्रोन पे बैठते उसमें लगा, ठीक है, अपने पास रख। फिर क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद 10 साल के बीच महाराजा रणजीत सिंह के 4 बेटे मारे गए, क्योंकि जो डोगरे थे उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, गुलाब सिंह ध्यान सिंह ने, गुलाब सिंह ध्यान सिंह, इन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि महाराजा रणजीत सिंह के 4 बेटों को मार दिया। एक बेटा जिसकी एज उस समय सिर्फ 7 ईयर थी, 5 या 7, दलीप सिंह, उसका नाम था दलीप सिंह। और दलीप सिंह की मदर थी साथ जिंदा, जिंदा उसकी मदर और दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह का बेटा। इन दोनों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया, बट जो सिख थे वो महाराजा रणजीत सिंह को अपना, दलीप सिंह को अपना बादशाह मानने लग गए थे, क्योंकि यही बचा था महाराजा रणजीत सिंह की फैमिली में, और इसको बादशाह बना दिया, इसको कैद कर दिया। इसको कैद करने के साथ क्या हुआ कि पंजाब के लोग अंग्रेजों के बड़े बड़े दुश्मन बन गए। अब अंग्रेजों को ये हो गया कि ये बहुत जल्दी इसको छुड़वा के फिर दोबारा राजा बनाएंगे और हमारे से राज छीनेंगे, इसलिए क्या है कि दलीप सिंह को पंजाब से निकालो, राइट, इनको पंजाब से निकालो। अब दलीप सिंह को और इनको पंजाब से निकाला गया। तो पंजाब से निकाल के कहां ले आए गए, कैन यू टेल मी? कश्मीर, नो, मसूरी, हमारी मसूरी में ये आए।
इस मसूरी में आप जब झाड़ी पानी को जाते हैं ना, बार लोग गए से चहाड़ी पानी को नीचे को उधर से गए सेंट जॉर्ज साइड, यस सर। सेंट जॉर्ज से आगे को जाएं तो उधर वो एक बहुत अच्छा नेपाल महल बना हुआ, उसी नेपाल महल में इनको कैद रखा गया और सिखों को, पंजाबियों को इस बात का भी पता चल गया कि इनको इधर रखा हुआ है, तो ये इधर भी आना शुरू हो गए, मतलब कि रेकी कर दी और इधर आना शुरू हो गए कि भाई कोई बात नहीं, पंजाब से मसूरी कितना दूर है, हम तो मसूरी से इनको छुड़वाएंगे। जब इधर आना शुरू हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दो फिर जगह पे पुलिस पोस्टें बनाई। पहली पुलिस पोस्ट बनी कोदू खेत। कहां है कोदू खेत? कोदू खेत कहां पे है भला, पता है किसी को? है जब देहरादून से ऊपर को चढ़ते हैं हम तो शिव मंदिर आता है। शिव मंदिर के पीछे यहां पे एक रोड ऐसे है, एक इधर से आके मिलती है, ठीक है, ये मसूरी को निकला है, ये वापस राजपुरा को चलेंगे तो ये जो जगह है इसको बोलते कोदू खेत, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट यहां बनी थी, ऊपर किसी भी पंजाबी या सरदार को बिल्कुल नहीं आने देना, ठीक है, इनको इधर कोई आगे नहीं आना चाहिए, कहीं ये ना हो कि ये दलीप सिंह को हमारे से छुड़वा के ले जाए। फर्स्ट पोस्ट ये बनी। सेकंड पोस्ट बनाई कुठाल गेट ना, ठीक है, कुठाल गेट पर कौन सी जगह, यहाँ पे ऊपर पुलिस की चौकी बनी है, जहां पे वो आने जाने के टाइम पे गाड़ियों की पर्ची काटते हैं। यस। सेकंड पोस्ट है बनी कि जे कोई इधर से निकल के आ जाए तो यहां से आगे मत जाने देना, राइट। इधर बड़े बड़े गेट बना के इन्होंने पंजाबियों को रोकना शुरू कर दिया, बट फिर भी इतना वो एजिटेशन हो गया कि इनको ये पता चल गया कि यहां से ये हम इनको छुड़वा के ले जा सकते, तो इनको इधर से निकाला गया, तो यहां से निकाल के इनको शिफ्ट कर दिया कचनार के किले। यू नो वेयर इज कचनार फोर्ट? कचनार फोर्ट बनारस के पास गंगा रिवर के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, राइट, बनारस के पास। हाँ, उधर शिफ्ट कर दिया इनको। जब उधर शिफ्ट किया तो वहीं से क्या हुआ कि रात के समय महारानी जिंदा ने क्या किया कि अपनी जो उनकी सर्वेंट थी, गोली थी, दासी थी, उनके साथ एक दे रखी, उस वाले कपड़े पहने तो वो रात को बेस बटा के किले से निकल गई और नेपाल पहुंच गई, ठीक है। दोनों को तब तक इन्होंने अलग अलग भी कर दिया था। अब उसको ये था कि मेरे बेटे को ना मार दें और मुझे ना मार दें। उस जगह पे जहां पे इकट्ठे थे मसूरी में, बट कचनार में जाके अलग अलग कर दिया था इनको, राइट। तो ये रात को निकली और बनारस से और नेपाल पहुंच गई, क्योंकि नेपाल अंग्रेजों का गुलाम नहीं था और नेपाल का जो राजा था वो महाराजा रणजीत सिंह का मित्र था। समझाई बात? यहां तक बात समझा गई। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि दलीप सिंह इनके हाथ में रह गया और कोई भी नहीं, एक 7 साल का बच्चा बेचारा क्या कर सकता है। अब उसको इन्होंने कहा कि हम आपको राजा बनाएंगे, अभी आप छोटे हो, आपका राज हम वापस करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप ऐसे है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो आप ऐसे करो, हम आपको इसके लिए कहां लेके जा रहे हैं? इंग्लैंड। इनको वो महाराजा रणजीत सिंह को इंग्लैंड ले गए। नहीं, दिलीप सिंह। हाँ, दलीप सिंह इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड जब लेके गए तो साथ ही कोहिनूर हीरा भी ले गए और उधर जाके उन्होंने कहा कि भाई ये जो कोहिनूर हीरा है
अब ये आप हमारी महारानी को गिफ्ट करोगे ताकि महारानी आप पे खुश होए। समझ आई? तो ऐसे में वो हीरा इन्होंने उधर जाके महाराजा दलीप सिंह से गिफ्ट करवा दिया महारानी एलिजाबेथ के, क्या उसका नाम था इसकी पहली को, ठीक है। जब महारानी को वो हीरा हो गया, अब दलीप सिंह उधर रहने लगे। तो दलीप सिंह जब उधर रहने लगे तो दे कन्वर्टेड हिम इन क्रिश्चियनिटी, ठीक है। दलीप सिंह को उन्होंने क्रिश्चियन बना। तब तक ये जवान भी हो चुका था और पिछली चीजें इसको उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज साइकोलॉजिकली काम करते हैं, वो इसको सारा भुला दिया गया। भुलाने के बाद इसके बाल बूल भी काट दिए गए। तो सारी चीजें करके ये फुल क्रिश्चियन और इंग्लिश में डाल चुका था। इस पे जे ज्यादा जानना हो तो सतिंदर सरताज की बनी हुई मूवी है ब्लैक प्रिंस, ठीक है। ब्लैक प्रिंस मूवी देखिए, सब डाल चुका था, वैसे रह रहा था, मजे में। टाइम कौन सा समय था? ये समय ऑलमोस्टली 19 के आसपास का हम लेके चले, क्योंकि सारी की सारी कहानी 1840 से शुरू हो गई। 1840 से शुरू हुई, 1840 से चल के 1850 में 50 या 55 के आसपास अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया। इसमें कब्जा करने के बाद 60 के आसपास ये है जो महाराजा रणजीत सिंह को लेके यहाँ से जा चुके थे। 3-4 साल में इसके बाद सब कुछ इन्होंने कर लिया। तो आप ऐसे लोग के 50 से 60, 1870 के आसपास 1880-90 के आसपास का टाइम हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। 1800 के आसपास। तो इस समय सारा हो गया, मतलब कि तब तक क्या है कि महाराजा दलीप सिंह थे जो उसमें डाल चुके थे, सब कुछ हो चुका था। बट फिर क्या हुआ कि महाराजा रंजीत दलीप सिंह पे अब उनको कुछ फेथ, कुछ ट्रस्ट होने लग गया था कि अब ये कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं करने वाला। अब इसके बीवी बच्चे हो गए हैं तो अब हमारे पास इधर रहेगा। अब तो 100% क्रिश्चियन बन चुका है। तो दलीप सिंह ने क्या किया कि इनको एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे मेरी मदर को मिलने के लिए इंडिया जाने दीजिए। मदर उस टाइम उधर थी, कोई तरीका ढूंढ के ये इंडिया आया। बट इसको इंडिया आने के बाद पंजाब एंटर करने की परमिशन नहीं थी कि तुम पंजाब नहीं जा सकते और कहीं जो करना कर लो। तो देन ही मेट हिज मदर एट नासिक। नासिक में मिला। उस टाइम तक महारानी जिंदा ब्लाइंड हो चुकी थी, ठीक है, प्रॉपर ब्लाइंड हो चुकी थी। वो ही मतलब कि उनको ये था अब तो कुछ कर नहीं सकते। फिर क्या है कि महारानी जिंदा आई, उसने इसको जब काफी 25-30 साल के बाद अपने बेटे को देखा, गले से लगाया। तो गले से लगाने के बाद उसने कहा कि ऐसे हाथ मारा तो इसके सिर से पगड़ी जुड़ा कुछ नहीं था। तो उसने कहा तुम परे हो, तुम मेरा दलीप सिंह नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों नहीं दलीप सिंह हो सकता? तो उसने कहा कि मेरा दलीप सिंह कभी भी बाल नहीं कटा सकता, तुम कोई और हो। और दलीप सिंह को इससे सदमा लगा। दलीप सिंह ने कहा कि मदर, मेरे से तुम दूर हुई तो मेरे से सिक्खी दूर हो गई। आज मुझे तुम मिली तो मुझे दोबारा सिक्खी मिल गई। आज से मैं फिर सिख बन रहा हूं। देन ही अगेन बिकम सिख। समझे? अगेन ही बिकम सिख। एंड देन अब इसको इसकी मदर ने सारी चीजें बता दी, क्या कैसे थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि पहले 5 साल के बच्चे को क्या जाता। मदर ने सब कुछ बताया। अब इसने वापस जाके अपने मामा को साथ लिया। इसका मामा था, मुझे नाम थोड़ा विसर गया, मैं बता देता हूँ, थोड़े टाइम तक याद आ जाएगा। अपने मामा को उसने भेजा कि तुम इसके साथ जाओ। मामा साथ गया। मामा ने फिर दलीप सिंह को पूरा सिक्की के बारे में बताया, सारी चीजें की। फिर इन्होंने मिलके उधर से
अंग्रेजों से इंडिया को आजाद करने की मूवमेंट स्टार्ट की। उस मूवमेंट में ये हुआ कि इन्होंने सभी कंट्रीज में गए, फ्रांस में गए, जगह जगह पे घूमे कि हमें भाई सपोर्ट करो, हम अंग्रेजों से अपना देश आजाद कराना है, सपोर्ट करो। बट इनको किसी ने इतनी अच्छी सपोर्ट दी ना। इनको जापान से सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि अंग्रेजों का और जापानियों का आपस में दुश्मनी चल रही थी, वॉर चल रही थी, तो इनको ये आशा थी कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। परंतु उन्होंने भी धक्के खाते रहे दलीप सिंह, और तब तक दलीप सिंह फिजिकली और मेंटली भी पूरी तरह टूट चुका था। ठीक है, हर पासे से इसको रिफ्यूजल मिल रहे थे, रिफ्यूजल के सिवाय और कुछ नहीं था। जहां वेट मिल रही थी, जहां रिफ्यूजल, कहीं भी जाता इसको कहते वेट करो, अब बताते हैं, कल बताते हैं, परसों बताते हैं। ठीक है, और अंत को ये कहते हमें क्या जरूरत है इतना बड़ा अंग्रेजों का पैर और उनके साथ पंगा ले, वो भी इंडिया के लिए। इसलिए इसकी किसी ने बात ना सुनी, टूट चुका फिजिकली सारा। और क्या हुआ कि पेरिस के एक होटल में ये रुका हुआ था, उसी होटल में इसको रात को हार्ट अटैक आया, दलीप सिंह मर गया, और कोहिनूर भी अंग्रेजों का होके रह गया। और ये सारी की सारी स्टोरी थी कोहिनूर हीरे। ठीक है, एनी क्वेश्चन नाउ? नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। क्यों भी अब समझा गया व्हाट इज द कोहिनूर हीरा? हाँ जी, कपूर साहब, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? चलो जी, ठीक है, एक कोहिनूर हीरे का, और फिर इसे करेंगे।